हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है 17 मार्च को। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में मात्र आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है आपकी तैयारी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। और साथ ही देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखिए जो आपका RO ARO के लिए धरना चल रहा है समय पेपर को कैंसिल कराने के लिए, दोस्तों उसमें आप भाग ले सकते हो अगर आप लखनऊ के सॉरी इलाहाबाद के अगर आसपास आप रहते हो 50-100 किलोमीटर के अंदर में। और साथ देखिए दोस्तों, डेली लगभग आपका टोटल कैंप में चलता है, तो इसमें भी आपको हिस्सा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि RO का एग्जाम अगर आपने दिया है कि एग्जाम आपका कैंसिल हो दोबारा से हो, क्योंकि इसमें आपकी धांधली हुई है, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये काम तो करना करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो दोस्तों आपकी पढ़ाई है उसको भी आपको मैनेज करना है। ये नहीं कि आप किताब पढ़ना ही बंद कर दो, अब ये काम आपको नहीं करना है। तो दोस्तों 1 महीने का समय बचा हुआ आपके पास, आपको कोशिश करनी है दिन में लगभग आपको 8 से लेकर के 10 घंटे की आपको स्टडी करनी है डेली। और साथ में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, अगर देखिए आपका मैथ रीजनिंग कमज़ोर है तो आपको सी सेट को भी लगातार आपको पढ़ते रहना है 1 से 2 घंटे डेली। क्योंकि अगर दोस्तों सी सेट में अगर आपके 33% अंक नहीं आए तो फिर जो जीएस की कॉपी आपकी है वो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, तो आपका प्री जो क्वालिफाई आप नहीं कर पाओगे। अब हम बात करते हैं जीएस की जो रणनीति क्या आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इतना कम समय दोस्तों बचा हुआ कि देखिए इसमें सारे सब्जेक्ट इस समय में आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। जो सब्जेक्ट जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा अगर प्री एग्जाम निकालना है तो। जैसे मैंने पहले आपसे बोला है कि अगर आपको प्री निकालना है तो जीएस में लगभग 95 से लेकर के 100 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 150 में से, ठीक है। क्योंकि पता होगा आपको 200 नंबर पेपर होता है आपका, और साथ में 150 नंबर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जीएस के पेपर में। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर कि आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसमें दोस्तों सबसे पहले आपका आता है करंट अफेयर, जो कि लगभग आपके हर साल 30 से लेकर के 35 जो क्वेश्चन है वो आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं एग्जाम में, 30-35 क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, पढ़ना कहाँ से, मैंने पहले आपको बताया था कि जो आपका RO ARO एग्जाम हुआ था उसके लिए मैंने करंट के नोट्स आपके तैयार किए थे, जिसमें दोस्तों 18 क्वेश्चन आपके आए थे करंट अफेयर से, जिसमें हमारे नोट्स से आपके 16 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको हमारे करंट के नोट्स लेना है तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद आपको करंट के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, जो आपको करंट के नोट्स मिलेंगे वो दोस्तों मिलेंगे आपको 1 मार्च 2023 से लेकर के पूरा मिलेगा आपको 20 फरवरी तक का, यानी आपके एग्जाम के लिए वो सफिशिएंट रहेगा। उसके अलावा आपको सॉरी उसके अलावा कहीं और से करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है। अगर दोस्तों आप खुद से पढ़ोगे तो आप पता हो कम से कम 2 मैगजीन आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो कि आपका इतने कम समय पॉसिबल नहीं है कि आप मैगजीन को पढ़ो बाद में आप रिवाइज करो साथ, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो हमने नोट्स बनाए थे करंट अफेयर के, जितनी आपकी अच्छी मैगजीन मार्केट में आती है, घटना चक्र हो गया, घटनासार, प्रतुदर्पण आपकी हो गई, क्रॉनिकल हो गई, तो इन सभी से मिलाकर के मैंने नोट्स बनाकर तैयार किए थे। अगर आप हमारे नोट्स को पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर लेने को छोड़ो तो मुझे इस नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और साथ ही देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे करंट के नोट्स परचेज करते हो तो इसके साथ साथ दोस्तों जो आपकी जीएस की सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, तो इन सभी के जो नोट्स हैं वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा अगर लेना चाहते हो तो। ये दोस्तों बात होगी आपकी करंट अफेयर की। इसका दोस्तों देखिए, जो आपको सबसे फोकस करना दोस्तों वो एक आपका आता है इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास। ये दोस्तों अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए आधुनिक इतिहास, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ समय कम बचा हुआ, तो अगर आप चाहो तो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन में से एक किसी इतिहास को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको आधुनिक इतिहास को अच्छे से तैयार आपको करना है। या मैंने पहले बता दें कि एक क्वेश्चन जो क्रम वाला वो आपका बहुत पूछा जाता है कि 4 घटना आपको दे देगा इतिहास संबंधित, पूछेगा ये घटना किस क्रम में आपकी हुई थी, ठीक है। इनको क्रम से लगाओ कि कौन पहले हुई थी कौन आपकी बाद में हुई थी। इस टाइम दोस्तों जो आपका RO का पेपर हुआ था 11 फरवरी को, उसमें कई क्वेश्चन आपके क्रम वाले पूछे गए थे। पढ़ना कहाँ से है, अगर दोस्तों आप स्पेक्ट्रम पढ़ो तो स्पेक्ट्रम से पढ़ते रहो। अगर आपने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है अभी तक तो दोस्तों इसके लिए SK पांडे की बुक आप पढ़ सकते हो, SK पांडे सर की, ठीक है। दोनों में से कोई एक पढ़नी, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। फिर दोस्तों तीसरा जो मेन पार्ट है दोस्तों वो आपका आता है यहाँ पर भारत एवं विश्व का भूगोल। यहाँ पर दोस्तों आपको भारत और विश्व का दोनों भूगोल पढ़ना है, किसी एक पर फोकस ज़्यादा नहीं करना है। देखिए दोनों से लगभग बराबर क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी आपके 1-2 क्वेश्चन विश्व के भूगोल से ज़्यादा आते हैं, कभी 1-2 क्वेश्चन आपके भारत के भूगोल से ज़्यादा एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है। कहाँ से पढ़ना है, परीक्षावाणी से पढ़ सकते हो, पढ़ रहे हो तो आप, और यह पढ़ सकते हो महेश बड़वाल सर की बुक से, ठीक है। महेश बड़वाल, दोनों में से किसी से एक पढ़ सकते हो। और लेकिन दोस्तों देखिए, अब इस समय क्या करना है, आपको सारी बुक आपको नहीं पढ़नी। जहाँ से क्वेश्चन आपको लगातार एग्जाम पूछे जाते हैं वो टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। भारत के भूगोल की, विश्व के भूगोल, इस पर दोस्तों एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा आपको सब्जेक्ट वाइज कि जैसे इतिहास है, इतिहास में कौन कौन से टॉपिक को फोकस करें, भूगोल में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। इन पर एक अलग से मैं आपके लिए वीडियो बनाकर
भेज दूंगा, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। ये दोस्तों बात होगी आपकी भूगोल की। फिर दोस्तों एक आपका आता है भारतीय राजव्यवस्था, जो सबसे आसान सब्जेक्ट दोस्तों आपका है जीएस में। तो इसमें लेकिन दोस्तों आरओ में क्या होता है, आरओ में 8-9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं राजव्यवस्था से, लेकिन जो इसमें पेपर होता है पीसीएस वाला, इसमें आपके 18-20 क्वेश्चन आपके आते हैं पॉलिटी से। तो इसके लिए क्या करना है, या तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है, अगर पहले पढ़ रखी है तो उससे आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत सर की बुक नहीं पढ़ी हुई है, फिर दोस्तों इसके लिए आप परीक्षा वाणी की बुक आप पढ़ सकते हो, जहाँ मेन फोर्स कहाँ करना है आपको, जैसे आर्टिकल आपके हो गए, अनुसूचियाँ आपकी हो गई, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम आपके हो गए, संविधान के स्रोत हो गए, संविधान के भाग हो गए। तो ये टॉपिक जो इन पर आपको अच्छे से फोकस करना ज़्यादातर। ये चौथा पार्ट आपका ये हो गया। फिर 5 में दोस्तों इसके बाद आपका आता है अर्थव्यवस्था। यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अर्थव्यवस्था में जो मेनली आपको फोकस करना है वो करना है आपको करंट अफेयर पर, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, ठीक है। एक आपका पर्यावरण है, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके लिए दोस्तों घटना चक्र जो बुक आपकी आती है पूर्वावलोकन, उसको पढ़ लो, उसी से आपका काम हो जाएगा। घटना चक्र पूर्वावलोकन, और साथ में आपका पर्यावरण के लिए जो आपका करंट अफेयर है उसको आप तैयार करते रहना, करंट अफेयर, ठीक है। फिर इसका दोस्तों जो अगला सब्जेक्ट आपको बचता है, एक बचता है यूपीजी के, क्योंकि यूपीजी के से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। जो भी देखिए मेरे पास एक नोट्स पड़े हुए हैं, वो नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उन नोट्स को पढ़ लेना सफिशिएंट है, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ने होती नहीं कि 6-7 क्वेश्चन आपके आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं यूपीजी के से। फिर दोस्तों एक आपका आता है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पढ़नी है आपको जीव विज्ञान, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं जीव विज्ञान से। फिर पढ़ना है आपको भौतिक विज्ञान, और सबसे लास्ट में पढ़नी है आपको रसायन विज्ञान, ठीक है। इस क्रम में आपको पढ़ना है। अगर टाइम मिले तो भौतिक पढ़ना है, अगर टाइम वो मिले तो रसायन पढ़ लेना है, ठीक है। टाइम ना मिले तो केवल जीव विज्ञान पढ़ लीजिए। और पढ़ना कहाँ से दोस्तों, ये पढ़ना है आपको लूसेंट की जो बुक आती है आपकी सामान्य विज्ञान, उससे। और साथ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे को लगातार मेरे पास सवाल आते हैं कि लूसेंट पढ़ने से और केवल आपका घटना से पूर्व में पढ़ने से एग्जाम निकल जाएगा। तो दोस्तों वो जमाने आपके जा चुके हैं। आपने आरओ का पेपर देख लिया होगा, किस लेवल का एग्जाम आपका पूछा गया है, ठीक है। तो यानी कि जो स्टैंडर्ड बुक है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। और साथ ही आप कोशिश करें 8-10 घंटे पढ़ाई करें दिन में, और ये नहीं कि दिन में एक सब्जेक्ट लेके बैठे हो, कम से कम 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश आप करें, ठीक है। जैसे मान लो आप दिन में 8 घंटे पढ़ाई करते हो, तो 1-1.5 घंटे आप सीसेट पढ़ सकते हो, और बाकी 1.5 घंटे का आप शेड्यूल बना सकते हो, ठीक है, कि 1.5 घंटे एक सब्जेक्ट, 1.5 घंटे आपका एक सब्जेक्ट। जैसे कि आपको इतिहास बहुत लगता है तो इतिहास को पढ़ें, फिर उसके बाद आपको पॉलिटी लगता है आसान तो पॉलिटी पढ़ लें। इस क्रम में आपको पढ़ना है। और अगर दोस्तों इसके अलावा कोई मन में आपके डाउट और सवाल तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।